हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करेंगे विंटर स्किन केयर टिप्स के ऊपर, यानी कि सर्दियों में अपनी त्वचा की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो आइए इस बात पर हम आज एक चर्चा करें। देखिए, सर्दियों में सबसे बड़ी बात होती है हमारा स्किन ड्राई होने लगता है, और ये जब ड्राइनेस होती है स्किन के अंदर तो स्किन में फिर हमको ज़ीरोसिस यानी इचिंग होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब सर्दियां होती है तो एयर में ह्यूमिडिटी यानी नमी कम होने लगती है। हम ज़्यादा गर्मी में रहना पसंद करते हैं तो हीटर्स, वार्म क्लोथ्स, वार्म वाटर इसका इस्तेमाल करते हैं। इन सब के कारण एक बार जब हमारी त्वचा ड्राई हो जाती है, उसमें से वाटर कंटेंट कम हो जाता है, तो उसमें इरिटेशन और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। खुजली होने लगती है, सेंसिटिविटी होने लगती है, एक्जिमा, एटॉपिक डर्मेटाइटिस जैसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा देखा जाता है सर्दियों में एक्ने, कील, मुहासे, सोरियासिस, एक्जिमा, एटॉपिक डर्मेटाइटिस जैसे केसेस बढ़ जाते हैं, और इन सब का गहरा संबंध हमारे मॉइस्चर के साथ है। तो पहली बात हमें समझना है, क्योंकि सर्दियों में हम अपना मॉइस्चर लूज़ करते हैं, वाटर कंटेंट लूज़ करते हैं, तो हमें दिन में जितना हो सके विभिन्न समय में, अलग अलग समय पे डिफरेंट मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मॉइस्चराइजर्स हमारी त्वचा को मॉइस्ट रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, उसका फिजिकल बैरियर को इम्प्रूव करते हैं। कैसे हम मॉइस्चराइज़र को चूज़ करें, कौन सा मॉइस्चराइज़र हमें इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, मॉइस्चराइज़र भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ होते हैं इमोलिएंट्स। इमोलिएंट्स मतलब ऐसे मॉइस्चराइज़र जो हमारे स्किन को सॉफ्ट एंड सपल लगते हैं, जैसे शिया बटर हो गया, कोको बटर हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। ये सारे के सारे इमोलिएंट्स हैं। तो ये इमोलिएंट्स को हमें इस्तेमाल करना चाहिए एज अ मॉइस्चराइज़र, बिकॉज ये स्किन को सॉफ्ट रखता है, सपल रखता है, एक प्रॉपर शेप में रखता है। इसके बाद आते हैं ह्यूमैक्टेंट्स। ह्यूमैक्टेंट्स के अंदर आता है ग्लिसरीन है, यूरिया है, हाइलुरोनिक एसिड है। ह्यूमैक्टेंट्स क्या करते हैं, तो आसपास से, एनवायरनमेंट से, हवा से जो नमी है, जो मॉइस्चर है, उसको अपने में सोख लेते हैं। तो दे एब्जॉर्ब, दे आर लाइक वाटर मैग्नेट्स, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सराउंडिंग्स, और वो मॉइस्चर जब अंदर इकट्ठा होता है तो स्किन हमारी बेहतर दिखती है, वेल हाइड्रेटेड दिखती है, प्लम्पी दिखती है, और उसका स्किन बैरियर भी बढ़ जाता है। और कुछ मॉइस्चराइजर्स होते हैं जिसको हम ऑक्लूजेंट्स बोलते हैं। ऑक्लूजेंट्स में आता है मिनरल ऑयल्स एंड पैराफिन ऑयल। तो पैराफिन ऑयल और मिनरल ऑयल्स क्या करते हैं, ये एक लेयर बना लेते हैं, और जो वाटर से हमारे स्किन से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको रोकते हैं। इसको ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस बोला जाता है। तो नॉर्मली हम अपने स्किन से कुछ ना कुछ वाटर को लूज करते हैं, और अगर हम पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं या फिर मिनरल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये वाटर लॉस को रोक सकते हैं। तो इनको ऑक्लूजेंट्स बोला जाता है। तो ये भी एक तरह के मॉइस्चराइजर्स होते हैं। तो जब भी आप मॉइस्चराइजर यूज़ करें तो कोशिश करें उसमें एक इमोलिएंट हो, एक ह्यूमैक्टेंट हो, और एक ऑक्लूजेंट भी हो। इनका कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट रिजल्ट देता है एज अ गुड मॉइस्चराइजर, जो लंबे समय तक चलता है। तो आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करने चाहिए। मॉइस्चराइजर्स भी अगर आप जब यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी में आप जेल फॉर्म में यूज़ करें, फेस पे आप क्रीम फॉर्म में यूज़ करें। तो मॉइस्चराइजर इज़ अ मस्ट इन विंटर्स, ये बात हमें समझ लेना है। मॉइस्चराइजर्स को हमको दिन में 3 बार 4 बार इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन ड्राई होने लगती है। जो हमारा फेस है, फेस के अंदर हमारा चीक्स भी ड्राई होने लगते हैं, और हमारे होंठ फटने लगते हैं, हमारे हाथ पांव फटने लगते हैं। तो एक क्रैक, जिसको क्रैक हील्स बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो प्रॉपरली बॉडी को हाइड्रेट करने से इन सब प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू टिप्स जो हमको आपसे शेयर की, विंटर केयर स्किन टिप्स जो हमको ध्यान में रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स।